हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम अब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए फैक्ट सीरीज़। दोस्तों, ये वीडियो प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाएँ। दोस्तों, इस कड़ी में मैंने तकरीबन 50 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, जानकारी के साथ कवर किए गए हैं। हर वीडियो में आप देखेंगे तो 4 से 5 टॉपिक कवर किए गए हैं। मतलब मान के चलिए आप यहाँ पर कि 200 से ज़्यादा टॉपिक कवर किए जा चुके हैं और क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में 200 के आसपास। तो मान के चलिए यहाँ पर कि हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं 5 विषय के ऊपर डिस्कस करूंगा, जिसमें से पहला टॉपिक रहेगा यहाँ पर नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र जो है क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या होते हैं ये जानेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा यहाँ पर विज्ञान ज्योति और GATI क्या है ये समझेंगे। तीसरा रहेगा मिशन पूर्वोदय, समझेंगे क्या है। फिर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है PMG पोर्टल, इसको समझेंगे हम क्या है। फिर जो पांचवा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जो जिम्मेदारी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, वह क्या है। मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो भागीदारी है समाज को सुदृढ़ करने में, सशक्त बनाने में, इसको भी हम समझेंगे इस पूरे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर। तो देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 11 नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों के को राष्ट्र को समर्पित किया। मतलब ऐसे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट बनाए गए जिसमें यहाँ पर 11 नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका लोगो देख सकते हैं आप, जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन पावर की बात की गई, हाइड्रो पावर की बात की गई है यहाँ। फिर यहाँ पर आप देखिए जियो थर्मल पावर की बात की गई, एनर्जी की बात की, बायो एनर्जी की बात की गई है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड एनर्जी स्टोर की बात कही गई है। इस पूरे लोगों में आप बहुत सारे देख सकते हैं चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई है। तो इसका मुख्य बिंदु सामने क्या आए हैं, तो देखिए नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित नवीनीकरणीय ऊर्जा पूर्वानुमान एवं शेड्यूल टूल से युक्त है। और ये केंद्र ग्रिड ऑपरेटरों को विजुलाइजेशन द्वारा संवर्धित स्थिति जन्य अधिक से अधिक जागरूकता प्रदान करते हैं। ये भारत सरकार ने REMCS को केंद्रीय योजना के रूप में लागू करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम रहेंगे उसमें पावर ग्रिड, जिसमें महारत्नों को का जो दर्जा दिया गया उन्हें शामिल किया गया है, को विद्युत मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अनिवार्य माना गया है। इस REMCS का प्रावधान क्षेत्रीय स्तर पर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया मतलब पोस्को या पोसोको और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर जो राज्य भार प्रेषण केंद्र है, जिसमें यहाँ पर SLDCs द्वारा निर्धारित किया जाएगा यहाँ पर। फिर वर्तमान में कुल मिलाकर के भारत में 11 REMCS द्वारा 55 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा शामिल है, की निगरानी की जा रही है। इसके साथ भारत सरकार ने 2022 तक इसे बढ़ा करके 155 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि ये अभी आंकड़ा बहुत दूर है, हम कह सकते हैं हम 2020 में है 55 गीगावाट उत्पादन कर रहे हैं। हमें इसको बढ़ाना है 175 मतलब 120 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना होगा, उस लक्ष्य पर पहुँचना होगा। ये संभव है, ऐसा असंभव कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक है हमारा, उसमें बात करते हैं विज्ञान ज्योति और GATI। तो देखिए क्या हुआ कि 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। के अवसर पर मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दो पहला विज्ञान ज्योति, दूसरा GATI का उल्लेख किया गया। तो विज्ञान ज्योति क्या है हमने समझना होगा। तो देखिए भारत सरकार ने छात्रों को स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान ज्योति नामक पहल की शुरुआत 2019 में की थी। इस पहल के माध्यम से वर्ष 2020 से 25 तक 550 जिलों की 100 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन छात्राओं का चयन उनके अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। इस पहल में कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को शामिल किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के छात्र आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में स्टेम शिक्षा में केवल 24% महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं की जो भागीदारी है स्नातकोत्तर स्तर पर 12वीं उसके बाद MPhil स्तर पर 28% और PhD स्तर पर 35% और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 10% मात्र है। तो इसको बढ़ाना है।
अब हम बात करते हैं GATI के बारे में। तो देखिए GATI क्या है, जेंडर एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित, जिसे स्टेम शब्द किया गया है यूज़ में, लैंगिक समानता का आकलन करने के लिए एक व्यापक चार्टर एक की रूपरेखा विकसित करना है, ताकि यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके इस पूरे स्टीम विभाग में। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है यहाँ पर मिशन पूर्वोदय। तो देखिए मिशन पूर्वोदय क्या है, पूर्वी भागों से रिलेटेड है ये, मतलब पूर्वी भारत में एक एकीकृत इस्पात केंद्र स्थापित करने के लिए बनाने के लिए इस्पात मंत्रालय ने मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की है। इस मिशन का क्या उद्देश्य है, तो देखिए इसका उद्देश्य पूर्वी भारत में एकीकृत इस्पात केंद्र की स्थापना के माध्यम से विकास को तेजी बढ़ाना है। क्योंकि आपको पता होगा कि पूर्वी भागों में विकास करने के लिए एक अलग से मंत्रालय स्थापित किया गया है। तो देखिए इसके मुख्य बिंदु क्या है इस पूरे मिशन का, जो मिशन पूर्वोदय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार लॉजिस्टिक और ढांचागत उपयोग में बदलाव लाना चाहती है, जिससे पूर्वी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक परिदृश्य बदल सके। पूर्वी भारत में इस्पात क्षमताओं में 75% की वृद्धि की संभावना है, जिसमें अकेले उड़ीसा का योगदान 100 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक का है। इस मिशन को पूरा करने के लिए जापान भारत का सहभागी देश है। जापानी तकनीक विशेषज्ञता एवं निवेश से उड़ीसा में इस्पात क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी, जिससे क्या होगा कि पूर्वी भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की जो गति है वो तेज हो जाएगी और लोगों के पास जो कह सकते हैं यहाँ पर कि जो पैसे आएंगे उससे उनके जीवन स्टाइल को बदलने में, उनको सहयोग देने में सामाजिक मदद भी साबित हो सकेगा। ये बात हमें याद रखना होगा या समझना होगा कि आखिर में उड़ीसा ही महत्वपूर्ण क्यों है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, तो कच्चे माल की जो आसानी से उपलब्धता है वो उसकी रणनीति और जो भौगोलिक स्थिति है उस अवस्थिति में यहाँ पर उड़ीसा सबसे आगे आ जाता है। इसी वजह से क्या होता है, और कनेक्टिविटी भी देखेंगे तो उड़ीसा जो है पूरा कोस्टल एरिया पे आ जाता है। जैसे कि आप हमारा ये भारत का पेनिनसुला एरिया देखेंगे तो उड़ीसा यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पे उसे बे ऑफ बंगाल के साथ बहुत सारे एक्सेस मिल जाते हैं और जापान इधर आ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसकी जो अवेलेबिलिटी, इसकी जो लोकेशंस है, कनेक्टिविटी की लोकेशंस है, उस वजह से यह उड़ीसा जो है पूर्वी भारत में इस्पात का एक हब और प्रमुख केंद्र बन जाता है। और ये ऐसा है तो ये हमारे लिए फ़ायदा भी होगा, क्योंकि यहाँ से जो एक्सेस होता है, कम्युनिकेशन होता है, वाटर वे से आसानी से हो जाता है। फिर यहाँ पर जो कलिंग नगर एक उपकेंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए उड़ीसा में कलिंग नगर जो है को मिशन पूर्वोदय के एक उपकेंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर के कार्य कर रही है। भारत सरकार का उद्देश्य कलिंग नगर को वैश्विक इस्पात उद्योग का एक जीवंत केंद्र बनाना है। मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा कि एक विश्व लेवल का प्रोजेक्ट रहेगा, एक विश्व लेवल का उपकेंद्र रहेगा, जहाँ पर सारे देशों से जो कार्यक्रम है वो संचालित किए जाएंगे इस पूरे मिनरल्स के कह सकते हैं जो कार्यक्रम रहेगा उसको खोज में। दोस्तों अब जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है PMG पोर्टल। तो देखिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने PMG पोर्टल के माध्यम से जो बुनियादी ढांचा है उस परियोजनाओं की समीक्षा की है। तो PMG पोर्टल क्या है समझना होगा हमें। तो देखिए परियोजना निगरानी समूह मतलब PMG उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की संस्थागत व्यवस्था है, जिसे DPIIT कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य भारत में 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की समस्याओं का समाधान करना और नियामक बाधाओं को दूर करना इसका उद्देश्य है, ताकि जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें उसके कार्य में तेजी आ सके। कार्य क्या करता है और किस प्रकार करता है, तो देखिए PMG सभी सार्वजनिक निजी और सार्वजनिक निजी साझेदारी, मतलब यहाँ पे अगर वो सरकारी प्रोजेक्ट है या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कार्य कर रही है, तो उन परियोजनाओं के अनसुलझे विषयों को देखता है और यह परियोजनाओं को मिलने वाले स्वीकृति में तेजी, उसकी क्षेत्रीय नीतिगत मुद्दों एवं बाधाओं को दूर करने का कार्य करता है। इन्वेस्ट इंडिया राज्यों के साथ मुद्दों की पहचान करने एवं उनका अनुसरण करने में PMG को कार्यान्वयन संबंधी सहायता प्रदान करती है। ये चूँकि ये सारे के सारे कार्य इसलिए किए जाते हैं ताकि जो कार्य है उसमें तेजी आ सके। इसके मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो अब तक PMG पोर्टल ने 809 परियोजनाओं की 3500 से अधिक समस्याओं का समाधान किया है और 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के जो प्रत्याशित वित्तीय निवेश का मार्ग प्रशस्त किया है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो पूरा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में जो रुकावटें आती थी उसमें तेज़ी से कार्य करने की संभावना प्रबल हो चुकी है इस पूरे पोर्टल के माध्यम से। दोस्तों अब हम बात करते हैं आज इस वीडियो की चौथे टॉपिक की। तो ये सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार AI मतलब रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट।
तो देखिए, भारत सरकार ने नई दिल्ली में मेगा इवेंट, जिसे यहाँ पर सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार एआई कार्यक्रम की घोषणा किया, जिसका आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका लोगो डिज़ाइन किया गया था। राइज नाम दिया गया, राइज 2020। फिर इसके बाद जो यहाँ पर राइज 2020 नाम दिया गया, इसका रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, जिसे हैशटैग एआई फॉर ऑल ट्रेंड कराया गया। तो देखिए क्या है, राइज के बारे में समझना होगा हमें। तो राइज 2020 की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये क्या है कि यह सामाजिक सशक्तिकरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर आधारित पहला मेगा इवेंट था। इसका आयोजन नई दिल्ली में अप्रैल 2020 में किया जाएगा। ये भी पूरा घोषणा किया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट का, इस पूरे प्रोग्राम का। इस इवेंट में भारत के विजन और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण, समावेश और परिवर्तन हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रोड मैप बनाने के लिए एक वैश्विक बैठक का आयोजन किया जाएगा। मतलब यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो कार्यक्रम होगा ये अप्रैल 11 से लेकर के 12, मतलब 3 दिनों का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा। दिल्ली में आयोजित किया जाएगा अप्रैल 2020 में। फिर यह भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन है, जिसे सरकार द्वारा उद्योग एवं शिक्षा जगत के साथ साझेदारी में जो आयोजित जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस शिखर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उपयोग करने के लिए एक प्रमुख पाठ्यक्रम, चार्टर और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं स्मार्ट मोबिलिटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समावेशन एवं परिवर्तन के लिए विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। किस प्रकार से इन सभी चीज़ों को हम सुदृढ़ बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके, ये देखा जाएगा। इसके बारे में जो भी डिस्कशन होंगे यहाँ पर किया जाएगा। यह डिजिटल युग जो अभी हमारा वर्तमान का 21वीं सेंचुरी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नैतिकता है, उसकी जो वैल्यू है के रूप में विकसित एवं अभ्यास करने की जो आवश्यकता है, उसके बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा, जो सुविधा प्रदान कर सके इस पूरे समाज को। ये सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया। अब उन 5 सवालों को, इन 5 वीडियो के जो टॉपिक्स थे उनके ऊपर मैं आप लोगों से सवाल करूंगा। उनमें कोशिश करूंगा कि आप लोग उनके जवाब देने की कोशिश करें। देखिए, जो पहला था यहाँ पर टॉपिक वो था नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र। तो ये बताना होगा आपको कि यह किस मंत्रालय के द्वारा कार्य किया जा रहा है इसमें। दूसरा था विज्ञान ज्योति और GATI, तो GATI का आपको नाम बताना है। तीसरा बताना है मिशन पूर्वोदय, जो है मिशन पूर्वोदय किस राज्य से संबंधित प्रोजेक्ट है ये बताना है। RPMG पोर्टल का पूरा नाम बताना है और इसका उद्देश्य बताना है आपको। और चौथा बताना है कि जो RISE 2020 जो यहाँ पर कार्यक्रम है वह भारत में कब आयोजित किया जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से YouTube पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो PDF है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे PDFs के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगे वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों, ये जो UPSC 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब YouTube चैनल पर मिल जाया करेगा। तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।